हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री की जो आपका फाइल है वो कैसे बनाना है आपको। जो भी बच्चे अप्रैल सेशन, अक्टूबर सेशन या ऑन डिमांड सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सबको ये फ़ाइल बनाना कंपलसरी है। जो ये फ़ाइल है आपकी 20 मार्क्स की है। यदि आप ये फ़ाइल नहीं बनाते हैं तो इस संभावना है कि आपके नंबर कम होंगे, जिससे आप फेल भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो ये 12th क्लास की केमिस्ट्री की फ़ाइल है आपको कैसे बनानी है। तो एक बात मैं आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आपको ये फ़ाइल चाहिए, मतलब बनी बनाई आपको चाहिए रेडीमेड, तो हम आपको ये जो फ़ाइल है खुद बना के आपको आपके एड्रेस पे कुरियर कर देंगे, जिससे आपको कोई भी झंझट वगैरह लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ पेमेंट करके ये फ़ाइल आपके सीधा घर पे पहुंच जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं। और यदि आपको पेमेंट नहीं करनी तो आप खुद भी ये फ़ाइल बना सकते हैं। तो देखिए, और ये जो पीडीएफ है जो मैं अभी स्क्रॉल करने वाला हूँ, ये यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो आपको ये कैसे, मतलब फाइल का स्ट्रक्चर है जो केमिस्ट्री की, वो आपको कैसे बनाना है क्लास 12th का। तो पहले आपको इंडेक्स लिखना है। ठीक है दोस्तों। फिर आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। आप यदि वीडियो के थ्रू बनाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। तो ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं। एम लिखना है आपको, मतलब क्या इसका उद्देश्य है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर। मैं कुछ कुछ सेकंड रुक रहा हूँ दोस्तों कि आप पॉज करके लिख सके। और जैसे ये आपकी इमेज है, किसी भी फाइल को बनाने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो सामने वाला है जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फाइल, उसके पर एक अपनी ऐसी छाप छोड़े, मतलब अपना ऐसा इंप्रेशन छोड़े कि हमें पूरे में से पूरे नंबर दे। यदि पूरे में से पूरे नंबर ना भी दे तो कम से कम 19-18 तो नंबर दे ही दे। तो जा आपको अच्छी से इमेजें चिपकानी है, फ़ोटोकॉपी आप करवा सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप स्टिक कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में। और ये फ़ाइल बनाना दोस्तों, एक बात बता दूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। प्रिकॉशन, एम, जैसे इमेज आ गई आपकी, इसके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और इसको कट करके अपनी जो फाइल है बना रहे हैं उसमें आप चिपका सकते हैं। अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि आप फाइल वगैरह माना एक पल के लिए नहीं बनाते हैं, यदि आप फेल हो गए तो समझ सकते हैं आपको दोस्तों कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे एनआईएस के, बार बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि एक ही बार में इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो प्रोसीजर है, प्रिकॉशंस हैं। ये पेज नंबर 5 आ गया दोस्तों। ये फिर आ गई आपकी इमेज, इसको भी कट करके आपको अपनी फाइल में स्टिक करना है। और फाइल बनाते समय हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखिए, अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी हर एक चीज़ को पढ़े। वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन को देख के ही लास्ट इंप्रेशन समझ लेता है और उसी हिसाब से नंबर दे सकता है। इसीलिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज कोशिश करें कि उसमें ओवरलैप ना करें, अच्छे से राइटिंग करें, अच्छे से ब्लू पेन का यूज़ करें। जैसे ये आपकी इमेज आ गई, इसको भी आपको कट करके चिपकाना है दोस्तों। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको तुरंत ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि आपको ये कष्ट नहीं लेना है कि हम पीडीएफ बनाएं, फाइल बनाएं, तो हम आपको बनी बनाई फाइल कुरियर कर देंगे आपके एड्रेस पे। आप हमें अपना एड्रेस भेज देना, बस। आपको कोई भी झंझट या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई वर्किंग प्रोफेशन में काम करते हैं, टाइम नहीं है आपके पास, और आप 12th मतलब कर रहे हैं, किसी भी कारणवश आपने छोड़ दी थी 12th तो आप कर रहे हैं, और आपके पास समय की कमी है कुछ कारणों से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ़ाइल बना के दे देंगे। जैसे ये इमेज आ गई, क्योंकि आज के समय में ये जो एन है
ये जो बच्चे मतलब इन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी थी, अब वही करते हैं ज़्यादातर। तो किसी कहीं काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई से मतलब दूर जा चुके होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको जैसी भी नीड हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ठीक ठाक समय है तो आवश्यकता नहीं है कि आप कुरियर से मंगवाएं, आप खुद अपना स्टेशनरी से फ़ाइल खरीद के ये बना सकते हैं फ़ाइल और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे प्रैक्टिकल होते हैं केमिस्ट्री में, तो आप जानते हैं कितने प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके बारे में अच्छे से लिखना, अच्छे से इमेज बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, मतलब कि फ़ाइल को कैसे बनानी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है फ़ाइल को। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो ये मतलब आपको एक ही फाइल में 10 एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करने हैं। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो इसमें भी आपको सेम एज इट इज़ वही करना है, एम लिखना है, थ्योरी लिखनी है। मैं फाइल को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो आपको टेबल बनानी है, एपरेटस और केमिकल्स का डिफरेंस वगैरह बताना है, इसमें केमिकल्स में क्या क्या आते हैं। और फाइल को दोस्तों आपको अच्छे से कवर अप भी करना है, जिससे सामने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। जैसा आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, इसीलिए अच्छे से इमेज आपको बनानी है। या यदि आप बना सकते हैं, आप में इतनी एबिलिटी है, तो इस इमेज को भी बना सकते हैं, या तो प्रिंट आउट निकलवा के अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट 2 हमारा वहीं तक था, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक फाइल में टोटल 10 एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करने हैं, एम, थ्योरी, और ये फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूले को अच्छे से आप किसी कलर वगैरह से राइट डाउन कर सकते हैं। यदि आपने पढ़ाई छोड़ चुकी है और मैं यदि बोलूँ कलर वगैरह लाओ, ये लाओ, तो आपको ये बहुत ही झंझट जैसा लगेगा कि यार पढ़ाई छोड़ दी, अब फाइल लाओ, कलर लाओ, पेन लाओ। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया कि यदि आप नहीं बना सकते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी वो फाइल अच्छी राइटिंग में, अच्छे पेजेस में, अच्छा कवर अप करके देगी आपको। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है इसमें। एम है एक्सपेरिमेंट, मतलब यही बताया गया कि जब किसी केमिस्ट्री में यही होता है, जब हम किसी दो यौगिक को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आया। तो यही एक्सपेरिमेंट है हमारा कि उससे क्या, कौन कौन सी गैसें निकली, उसका कौन सा नया मटेरियल बना। तो यही है एक्सपेरिमेंट, और हम उससे क्या सीखते हैं, क्या उसका हम यूज कर सकते हैं, कुछ के ज़्यादा हमारे लिए डेंजर तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट करी के तो कोई भी बम वगैरह अलग अलग चीज़ें बनती हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हैं। और ये भी देखने में आता है कि जैसे कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो मैशअप कर देते हैं, पूरा मिक्सचर कर देते हैं, तो उनका थोड़ा मतलब बनाएंगे तो राइटिंग के मार्क्स थोड़ा कटने के चांस रहते हैं। आपको भी पता ही होगा दोस्तों, यदि आपने 10th करी होगी, 9th करी होगी, तो राइटिंग वजह से कई टीचर भी टोकते हैं बच्चों की राइटिंग बहुत ज़रूरी है, सुंदर सुंदर लिखना। यदि हमारा आंसर मानना थोड़ी बहुत, यदि उसमें 19-20 का फ़र्क आ भी जाता है आंसर में, पर यदि हमें राइटिंग थोड़ी साफ़ सुथरी है, क्या हमने लिखा है
तो उसकी वजह से भी टीचर को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है राइटिंग की वजह से भी। इसीलिए राइटिंग को सुंदर रखें अपनी, थोड़ा सा अधिक समय लें पर अपनी राइटिंग को सुंदर रखें। और ये आपका आ गया एक्सपेरिमेंट। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5। एक्सपेरिमेंट हमारा 5 आ गया दोस्तों। इसको पोज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी फाइल में। अच्छी राइटिंग में लिखें, सुंदर राइटिंग लिखें। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का यही मतलब होता है कि सुंदर राइटिंग वगैरह लिखना। कैलीग्राफर बने आप, कोशिश करें अच्छी राइटिंग लिखने की। यदि कोई पढ़ाई छोड़ चुका है तो उसकी राइटिंग मतलब फिर दोबारा लिखने में तो समय लगेगा ही उससे, इसीलिए आप अच्छे से लिखें, फाइल को अच्छे से सबमिट करें, तभी अच्छे मार्क्स मिले और आप अच्छे से 12th क्लियर कर सकें आपने। क्योंकि इन सब चीज़ों से जल्दी निकलना ही बेटर होता है। अब जैसे 12th में आप NIOS से कर रहे हैं, यदि मान लें कि ना करें आप, किसी कारणवश फेल हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा अपना समय देना पड़ेगा इसमें। जब अपना कोई ज़रूरी काम है वो कर सकते हैं, तो ये फेल पास की वजह से आपको अपना समय देना पड़ेगा इसमें। आपने एडमिशन इसमें क्यों लिया, कि आप एक ही बार में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, आपको ये 12th की डिग्री मिले और जो भी आपको नीड है इस डिग्री की उसको आप यूज कर सकें। पर आप यदि इन्हीं फाइलों में पेपर में फेल हो जाते हैं, माना यदि हो जाते किसी कारणवश, भगवान ना करे कि आप मतलब फेल हो, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इन फाइलों को जो भी NIOS की अपडेट वगैरह आती है उनको समय पर अपना पूरा करें, अपने टास्क टास्क समझें और उसको समय पर पूरा करें। जो भी फाइल वगैरह आती है NIOS की तरफ से उनको समय पर करें, कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कुछ कुछ सेकंड में दोस्तों रुक रहा हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं अच्छे से। और हमेशा फाइल को लिखते समय दोस्तों ब्लैक, ब्लू और थोड़े कलर्स का ज़रूर उपयोग करें, कि सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसे इसमें ये नहीं देखना है कि आपने क्या लिखा है, इसी उसे ये देखना है कि उसने कैसे आपने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करा है उसके सामने, ठीक है सर। क्योंकि 10 एक्सपेरिमेंट है, यदि आप भी टीचर होंगे तो आप भी पूरे को तो पढ़ेंगे नहीं, फर्स्ट को देख लेंगे, लास्ट को देख लेंगे, बीच को देख लेंगे और अपनी राइटिंग को देख लेंगे, उसने बच्चे ने कैसा रिप्रेजेंट करा है उसके सामने उसको देख लेंगे। इसीलिए खुद भी सोचें, इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करें किसी भी फाइल को। जैसे स्कूल में भी हम आप पढ़ते होंगे 9th-10th में, तो आपने कैसे अपने फाइल को रिप्रेजेंट करा होगा। जिस बच्चे ने ज़्यादा डेकोरेट किया था उसके ही ज़्यादा नंबर आते थे। उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा इसका कोई मैटर नहीं है, उसने अपने फाइल को कैसे डेकोरेट किया, कैसे सजाया, क्या कैसी राइटिंग करी, कौन से पेन का यूज़ करा। फाइल का यही है कि इसमें कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं सामने वाले को, बस यही होता है। ये जैसे आ गई आपकी एक्सपेरिमेंट, इसको आप कट करके अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये भी है, जैसे इन सब की आप फोटो कॉपी करवा लें दोस्तों और कट करके अपनी फाइल में जिसमें आप बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर लें या तो पेस्ट कर लें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। K2SO4, एलुमिनियम, पोटेशियम सल्फेट, एलुमिनियम हो गया दोस्तों, H2O, पानी। और यदि आपको कोई भी अपडेट वगैरह चाहिए होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी NIOS की अपडेट आती है वो सबसे पहले सटीक आपके पास पहुँचे, कि यदि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए आपको आपसे। यदि क्योंकि आप क्योंकि पढ़ाई से दूर हैं तो अभी तो आप समय समय पर चेक करते नहीं होंगे, तो इसीलिए किसी दूसरे भरोसा कर सकते हैं आप दोस्तों। हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कब इसके एडमिशन होते हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या पढ़ना है, कैसे
नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे आप सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें कि हमें सर इस चीज़ का किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ का नोट्स चाहिए, इसका नोट्स प्रिपेयर कर दीजिए सर। हम आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें और जो अपनी 12th की मार्कशीट है, डिग्री है, उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अच्छे से लिखें और अच्छे से रहें। ये देखिए दोस्तों, कंक्लूजन आ गया। अब हम आ गए एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पे। 5 हमारी कंप्लीट हो गई, एक्सपेरिमेंट है 6। यदि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप एक दिन में 10 एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा कर कर, जैसे 2 एक्सपेरिमेंट आज कर लिए, 2 एक्सपेरिमेंट कल कर लिए, ऐसे अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं दिनों में। एक दिन में करने से अच्छा है, क्योंकि आप एक दिन में करेंगे तो राइटिंग भी आपकी अच्छी ना बने शायद, क्योंकि एक ही जब हम काम को करते हैं तो हमारा मन उसमें बोरिंग हो जाता है, हम ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। इसीलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा और राइटिंग भी हमारी सुंदर आएगी और ज़्यादा हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और इनको दोस्तों एक बात बता दूं, जो ये भी मतलब केमिकल फॉर्मूले हैं, केमिकल रिएक्शन है, इनको आप एक अलग कलर पेन से नोट डाउन करने की कोशिश करें कि सामने वालों को अच्छा दिखे। ये फॉर्मूले हैं, ये रिएक्शन वगैरह हैं हमारे, केमिकल्स रिक्वायर्ड। हमने कई बच्चों को जो ये फाइल्स हैं, इनको कई बच्चों को हमने कुरियर भी करी है और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया दोस्तों, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पहली बार ही कर रहे हैं कुरियर वगैरह, हमने कई 10 से 15 बच्चों को कुरियर भी करा है उनके एड्रेस पे, और सही सही उनके जो एड्रेस पे फाइल है पहुंची हुई है, और उन बच्चों ने सबमिट करके अच्छे अच्छे नंबर पा सकते हैं, ऐसी आशा है हमारी। इसलिए दोस्तों, क्योंकि उनका काम था अपना वर्क करना, तो वो मैनेज नहीं कर पाते थे पढ़ाई को, उन्हें 12th की डिग्री चाहिए थी। तो दोस्तों उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा व्हाट्सएप से, या तो कॉल करा कि सर हमें फ़ाइल चाहिए, तो हमने उनको फ़ाइल प्रोवाइड करवा दी। उनके जो भी एड्रेस है स्पीड पोस्ट के थ्रू उनके एड्रेस पे फ़ाइल कुरियर करवा दी। उनसे कांटेक्ट कर लिया कि हाँ सर आपको फ़ाइल मिली कि नहीं। यस सर, उनसे कांटेक्ट आ गया कि हाँ फ़ाइल हमें रिसीव हो गई। इसीलिए आप हम पे रिलाई ऑन कर सकते हैं, डिपेंड हम पे हो सकते हैं। यदि आप खुद एबल हैं, सक्षम हैं, तो खुद भी बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी इसमें एडमिशन लिया है बच्चा वो अच्छे से पास हो सके। यदि 10 बच्चे लिए हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि 10 पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उसमें से 6 से 7 बच्चे अपना काम भी कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे होते हैं। इसीलिए हम उनके लिए अपना चैनल चलाते हैं कि वो अच्छे से पास हो सके, अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके, डिग्री अपनी समय पे मिले उनको, अपनी ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े अपनी डिग्री के लिए। तो धीरे धीरे दोस्तों आप पोज करके लिख सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की। तो इसको भी मैं स्क्रॉल करूँगा, आप धीरे धीरे नोट डाउन कर रहे हैं अपनी इस फाइल में। ये केमिकल रिएक्शन आ गया हमारा, फिर इसको भी कट डाउन करके अपनी आप फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ का भी नोट्स चाहिए हो आप हमें एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरा एफर्ट डालेंगे कि हम आपको वो नोट्स है, जो भी जिस भी चीज़ का आप एग्ज़ाम आने वाला, जिस चीज़ की मतलब वो फाइल चाहिए, नीड है, कोशिश करेंगे अपनी। ये दोस्तों आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा काफ़ी, पर क्या करें दोस्तों, यही नीड है टाइम की। इतनी फाइलें तो आपकी मतलब इतने जो एक्सपेरिमेंट है आपको बनाने ही पड़ेंगे आपको अपनी फाइल में। ये 20 नंबर का सवाल है दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट 2 नंबर का हो गया मानो।
अब आ गया दोस्तों हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8। बस आपको दोस्तों यही करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं इसमें वैसे। बस कॉपी पेस्ट करिए आप और नंबर पाइए 20 मार्क्स। जैसा जैसे लिखा है आपको बस अपनी फाइल में नोट डाउन करना है अच्छे से। ये आ गया, फिर आपका रिएक्शन आ गया वोल्टीमीटर। और दोस्तों हम आपको अपने एक और चैनल के बारे में बता देना चाहते हैं, जैसे ये बढ़े चलो अकेडमी का आपको लोगो दिख रहा है। यदि आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह करनी है, ड्यू, एसओएल, इग्नू, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर दी जाती है। तो आप भविष्य में कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कैसे एसओएल में एडमिशन लेना है, क्या उसके नोट्स हैं, कब एग्ज़ाम होंगे। बस ये जो आपका चैनल है वो डेडिकेटेड है एनआईओज़ के स्टूडेंट्स के लिए। अब आइए बात करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की। एक्सपेरिमेंट 8 अब तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों सक्सेसफुली। अब आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की। जो भी मतलब ये फाइल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो भी नोट्स हैं ये पूरे अपडेटेड हैं, एनआईओज़ की पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, कैसे किसी फाइल को बनाना चाहिए, उसके हिसाब से है। इसीलिए अपडेटेड कंटेंट है हमारा दोस्तों। एल्कलीनीज, अल्कनाइज, बाई इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको अच्छे से नोट डाउन करना है दोस्तों आपको। फिर आपका एक आ गया एक्सपेरिमेंट। इसको तो दोस्तों आप बना ही सकते हैं, आसान ईजी है, आप बना सकते हैं। यदि फिर भी नहीं बना सकते तो आप वही फिर एक ही रास्ता फ़ोटो कॉपी करवा के चिपका सकते हैं। और दोस्तों यदि ये कॉन्टैक्ट आपको करना है तो मैंने ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आपको, इधर व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करें या तो कॉल करें। हम आपको जितना जल्दी हो सके तुरंत रिप्लाई करेंगे। यदि किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठाते तो हम आपको तुरंत कुछ समय बाद रिप्लाई ज़रूर करेंगे दोस्तों। आप अपनी तरफ से निश्चिंत रहें। अब हम बात करेंगे अपने द लास्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 10 की, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसको फर्स्ट और लास्ट को आपको जरूर ये कोशिश ज़रूर करनी है कि उनको अच्छे से बनाया जाए। फर्स्ट हो गया, मिडल हो गया और लास्ट हो गया, इनको अच्छे से अपना किया जाए। क्योंकि जब लास्ट पे आने वाले होते हैं तो हम अपनी मतलब एनर्जी डाउन करने लगते हैं, हम कैसे बनाने लगते हैं। तो टीचर वहीं पे ज़्यादा देखेगा कि इसने एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कैसे बनाया है। उसके हिसाब से काफ़ी हद तक वो डिसाइड कर सकता है कि बच्चे का मतलब जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो फाइल में है, यानी उसने जो भी ऊपर के हैं 9, 8, 7 उसने अच्छे से उनको प्रिपेयर करा होगा, अच्छे से डेकोरेट किया होगा, अच्छे से बनाया होगा, अच्छा कंटेंट उसमें दिया होगा। तो इसके हिसाब से एम हो गया, थ्योरी हो गया, इनको अच्छे से आपको हाईलाइट करके लिखना है दोस्तों। डायग्राम वगैरह आपको अच्छे से बनाना है दोस्तों। ये मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है, आपको इसी वीडियो में बताया मैंने आपको। तो मैं दोस्तों एक बार अपनी बातों को सम अप करता हूँ कि आपको फाइल बनाना एक तो पहली बात कंपलसरी है, जो भी अप्रैल सेशन, अक्टूबर सेशन ऑन डिमांड सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं। दूसरी बात, फाइल को अच्छे से डेकोरेट करना, अच्छे से उसमें क्रिएटिविटी करना, अच्छे बॉल पेन वगैरह का यूज अच्छे से करना चाहिए सर आपको। और समय पर अपनी फाइल सबमिट कराएं, ऐसा ना कि डेट आ जाए तो आप लेट हो जाएं। ठीक है दोस्तों। और यदि किसी कारणवश
किसी रीज़न की वजह से आप फाइल नहीं बना सकते तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले भी, इस बार ही बता देता हूँ। आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट जो फाइल है अच्छे से उसमें अच्छा सा कंटेंट डाल के अच्छे से उसमें राइटिंग वगैरह यूज करके आपके एड्रेस पे सेंड कर देंगे। स्पीडी पोस्ट के माध्यम से जितना जल्दी हो सके फाइल अच्छे से बना के आपके जो एड्रेस है जो भी आपने प्रोवाइड करा है हम उस पर एड्रेस पे भेज देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी वगैरह तकलीफ ना झेलनी पड़े। और जैसे आप सक्षम है बनाने में तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आपको फाइल कुरियर करें। यदि आप सक्षम है खुद बनाने के लिए तो बना सकते हैं, पर ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा बोरिंग टास्क तो है ज़रूर, 10 एक्सपेरिमेंट बनाना, बस लिखते रहना, इसीलिए बना सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। बाय दोस्तों, ओके गुड बाय। सब्सक्राइब कर लेना जिससे जो भी NIOS की अपडेट आती है वो आपको तुरंत मिल सके। तो बाय दोस्तों, जय हिंद। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।